अच्छा तेरे अंदर ज्यादा गर्मी है, अभी निकालते हैं तेरी गर्मी। अरे तुम लोग इसके साथ क्या कर रहे हो? अरे भाभी आप, और ये लोग कौन है? अभी वही निठल्ले, जल्दी जल्दी हाथ चला ले, अभी और भी काम पड़े हैं, वो भी करने हैं तुझे। भाभी मैं काम कर तो रहा हूँ। काम कर रहा है इतनी धीरे धीरे, और ये क्या है तेरे हाथ में? भाभी जी ये मेरे हाथ में किताब है। किताब है? ये तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन इस किताब को हाथ में लेकर कर क्या रहा है तू? भाभी जी मैं काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहा हूँ। देख जल्दी जल्दी काम कर ले, पढ़ाई बाद में कर लेना। और वैसे भी काम खत्म करने के बाद पूरे दिन पढ़ाई करेगा तू, और क्या करेगा? भाभी मेरे एग्जाम आने वाले हैं, मुझे ज्यादा मेहनत करनी होगी। हाँ तो ज्यादा मेहनत कर ले, और वैसे भी तू तो फर्स्ट आने वाला है, और फर्स्ट आने के बाद तू कलेक्टर जो बनेगा। भाभी तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अगर भगवान ने चाहा तो मेरी नौकरी लगी ही जाएगी। देख आगे की पढ़ाई करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, और तुझे पढ़ाने के लिए हमारे पास फालतू पैसे नहीं है। भाभी तुम्हें मेरी पढ़ाई का फालतू खर्चा लगता है? जितना खर्चा तुम अपने शौक मौज में करती हो ना, उससे कम ही मेरी पढ़ाई में खर्चा आता है। तू होता कौन है मेरी शौक मौज के बारे में बोलने वाला? तू करा रहा है मेरी शौक मौज? नहीं भाभी मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। और क्या मतलब है तेरा? मैं जो शौक मौज करती हूँ ना, वो अपनी पति की कमाई से करती हूँ। अगर तुझे मेरे शौक मौज से दिक्कत है तो अपनी ना आंखें बंद कर ले, समझा तू? भाभी मैं आपकी शौक मौज के लिए मना थोड़ा कर रहा हूँ, वो तो आप ही मेरी पढ़ाई को मना कर रही हो। देख मैं तेरी पढ़ाई के लिए सही मना कर रही हूँ। हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम तुझे पढ़ा सके। अगर तुझे आगे की पढ़ाई करनी है तो अपनी मेहनत से कर। भाभी तुम्हारे और भैया के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और सुबह को तो मैं घर का सारा काम करता हूँ, उसके बाद मैं पढ़ने जाता हूँ। तू घर का क्या काम करता है? बस झाड़ू पोछा, और इस काम को तू घर का सारा काम बता रहा है? अगर तुझे ऐसा लगता है कि तू घर का सारा काम करता है तो तेरे इस काम की हमें कोई जरूरत नहीं है। तू अपना ठिकाना ना कहीं और देख ले। ठिकाना कहीं और जा कर लूँ? क्यों भाभी, इस घर में मेरा भी तो पूरा अधिकार है। क्या कहा तूने कि बराबर अधिकार है? जब तू छोटा सा था तब से हम तेरा खर्चा उठा रहे हैं। अगर तुझे इस घर में बराबर हिस्सा चाहिए तो पहले उसका हिसाब दे दे, उसके बाद लेना बराबर हिस्सा। भाभी मैं आपको हिसाब कहाँ दूँ? और ये तो हर बड़े का अधिकार है कि छोटे बच्चों की देखरेख करें और उस काबिल बनाएं ताकि तुम्हारे ऊपर कोई उंगली न उठा सके। देख मुझे ना ये फालतू को ज्ञान मत दे। अगर तुझे इस घर में रहना है तो इस घर का सारा काम करना पड़ेगा, और साथ में ये भी सुन ले, तुझे ना अपनी ये पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। पर भाभी बस जो मैंने कह दिया तो कह दिया, आगे तेरी मर्जी। तू इस घर से जा सकता है। रोशनी, छोटू को तो एग्जाम आने वाले हैं। हाँ आने वाले हैं। लो आ भी गया। भाभी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे खाना दे दो। भाभी आपने सुना नहीं, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे खाना दे दो। रोशनी तुमने सुना नहीं? छोटे को खाना दे दो, वो सुबह से भूखा है। अरे भूखा है तो मैं क्या करूं? खाना बना रखा है, लेकर खा लेगा खुद। रोशनी तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? छोटे के लिए खाना तुम ही ला दो। ये मेरे लिए कोई कमाई करके नहीं आया है, अपनी पढ़ाई करके आ रहा है, जो मैं इसे मेहमानों की तरह खाना ला कर दूं। अगर तुम्हें इसकी ज्यादा फिक्र हो रही है ना तो तुम ला कर दे दो। ठीक है छोटे, तू रुक, मैं तेरे लिए अभी खाना लेकर आता हूँ। भैया तुम बैठे रहो, मैं खुद जाकर खाना खा लूंगा। भैया मैं परीक्षा में पास हो गया। क्या?
परीक्षा में पास हो गया, ये तो बहुत खुशी की बात है। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। अच्छा ये बता, आगे क्या करने का इरादा है? भैया मैं कलेक्टर की पढ़ाई करना चाहता हूँ, पर क्या तू पढ़ाई करना चाहता है तो पढ़ाई कर, इसमें दिक्कत क्या है? भैया दिक्कत तो कुछ नहीं है, पर इसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। देख छोटे, तू आगे की पढ़ाई की तैयारी कर। जो कुछ हमारे पास है वो तेरा ही तो है। बता तुझे कितने पैसे चाहिए? हाँ हाँ, दे दो पैसे, इसके ऊपर लुटा दो पूरा घर, यही तो कमाता है। रोशनी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हम तुम इसे नहीं पढ़ाएंगे तो कौन पढ़ाएगा? और वैसे भी इसकी नौकरी लग जाने से हमारा ही तो नाम होगा, और लोग कहेंगे कि देखो वो आ रहा है कलेक्टर का भाई। तुमने ये तो कह दिया कि इसकी नौकरी लगने से हमारा नाम होगा। अगर इसकी नौकरी नहीं लगी तो हम तो घर से बेघर हो जाएंगे। ये तो अकेला है, कहीं भी जाकर रह लेगा, हमारा क्या, हम कहाँ जाकर रहेंगे? रोशनी, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? इसकी पढ़ाई का खर्चा तो हमें ही करना है। ठीक है, जब तुम मेरी बात नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, तुम जैसा चाहो वैसा करो, तुम्हारी मर्जी, और मुझे मेरे घर छोड़ाओ। तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मुझे मेरे घर छोड़ाओ, क्योंकि जब तक ये इस घर में रहेगा तब तक मैं इस घर में नहीं रहूंगी। भाभी तुम इस घर को और भैया को छोड़कर कहीं मत जाओ। अगर तुम्हें इस घर पर मैं बोझ लगता हूँ तो इस घर को छोड़कर मैं चला जाऊँगा। आप दोनों खुश रहना। छोटे, तू ये क्या कह रहा है? इस घर से चला जाएगा? इस घर से जाने के बाद तू कहाँ रहेगा? भैया ये दुनिया बहुत बड़ी है, आप मेरी चिंता मत करो, मैं अपना ठिकाना कहीं ना कहीं ढूंढ ही लूँगा। मैं तेरी चिंता क्यों ना करूँ? आखिर तू मेरा भाई है। तुम दोनों भाई राम लक्ष्मण की तरह अपना साथ मत छोड़ो, तुम दोनों रह लेना इस घर में, मैं तो चली आती हूँ, क्योंकि मेरा इस घर पर कोई अधिकार नहीं है। नहीं भाभी, आप इस घर को छोड़कर मत जाओ, इस घर पे मेरा ही कोई अधिकार नहीं है, मैं इस घर से चला जाता हूँ। लेकिन छोटे, मेरी बात तो सुन। रोशनी, ये तुमने अच्छा नहीं किया, हम दोनों भाइयों को अलग करके। देखो, जो कुछ भी मैंने किया है बिल्कुल ठीक किया है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। रुकिए अंकल जी। बताओ बेटे, मुझे क्यों रोका? देखो अंकल जी, मैं इस गांव में नया हूँ, पड़ोस के गांव में रहता हूँ, मुझे काम की ज़रूरत है, मुझे काम दिलवा दीजिए। देखो बेटे, यहाँ कोई इतना रईस नहीं है जो तुम्हें कोई काम दे दे। यहाँ सब किसान हैं, बस यहाँ तो खेती का ही काम होता है। खेती का काम होता है? मैं खेती का काम करने के लिए तैयार हूँ, आप सिर्फ मुझे काम दिलवा दीजिए, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। लेकिन बेटे, मुझे तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम पढ़े लिखे हो, फिर भी तुम खेती का काम क्यों करना चाहते हो? ऐसी भी क्या मजबूरी है? आपने बिल्कुल सही बोला, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ, लेकिन मैं आपको अपनी मजबूरी बता नहीं सकता। बेटे, ऐसी भी क्या मजबूरी है जो कि तुम मुझे बता नहीं सकते? तुम बेफिक्र हो गए, अपनी मजबूरी मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं। साहब, जब आप मेरी मजबूरी जानना चाहते हो तो सुनो। ये है मेरी मजबूरी, इसीलिए मैं इधर उधर भटक रहा हूँ। बेटे, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तुम ऐसा करो, मेरे साथ मेरे घर चलो, और हमारा तो खेती बाड़ी काम है, बस उसे ही संभालना और साथ साथ पढ़ाई भी करना। ठीक है अंकल जी।
बेटे, ये है हमारा छोटा सा घर, अब तुम्हें यहीं रहना है। अंकल जी, आपका घर तो छोटा है लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है। बड़े लोगों का दिल तो पत्थर का होता है, जैसे कि मेरे भैया भाभी। बेटे, जो हुआ सो हुआ, अब पिछली बातें छोड़ो, अब आने वाले कल के बारे में सोचो। ठीक है अंकल जी। ठीक है बेटे। देखो, ये सारी लेबर काम कर रही है और आपको इन लेबर से ठीक काम करवाना है, ठीक है? अरे देख क्या चीज है। अरे हाँ यार, चला देखते हैं। और जाने मन कहाँ से आ रही हो? ये क्या पक रहे हो? तूने मेरे भाई को चाटा मारा, तेरी इतनी हिम्मत? चाटा? अभी तो मैंने इसकी चाटा मारा है। अगर इसने ज्यादा बकवास की ना तो मैं इसे चप्पल से मारूंगी। तू हमें चप्पल मारेगी? तेरी औकात है हमें चप्पल मारने की? तू जानती नहीं हम कौन हैं? हाँ, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुम जैसे गली की कुत्तों को लड़की देखी नहीं और उसके पीछे चल देते हो छेड़ने के लिए, जैसे कि तुम अभी मुझे छेड़ रहे हो। छेड़ना? तू इसे छेड़ना कह रही है? छेड़ेंगे तो अब धर्मा उठा साली को। तूने मुझे चाटा मारा, रुक तुझे अभी सबक सिखाएंगे। अरे तुम मुझे क्या सबक सिखाओगे? चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना तुम लोगों का इससे भी ज्यादा बुरा हाल होगा, समझे तुम? अच्छा, तेरे अंदर ज्यादा गर्मी है, अभी निकाल दे तेरी गर्मी। अरे ये लड़की कौन है और ये लोग इसके साथ क्या कर रहे हैं? अभी चल कर देखता हूँ। अरे तुम लोग इसके साथ क्या कर रहे हो? अरे भाभी यार, और ये लोग कौन है? हे, तू कौन होता है हमारे बीच में बोलने वाला? चुपचाप चला जा। मैं कौन हूँ? ये मेरी भाभी हैं और तुम लोग इनके साथ बदतमीजी कर रहे हो और मैं खड़ा होकर देखता रहा हूँ। ओ, तो ये तेरी भाभी है, तभी तो तू इतना सियाना बन रहा है। हाँ, ये मेरी भाभी हैं, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ चुपचाप यहाँ चले जाओ, वरना अभी पुलिस को फोन करके तुम्हें अंदर करा दूंगा। तू हमें जानता नहीं, तभी तो इतनी अकड़ दिखा रहा है। तुझे तो हम बाद में देख लेंगे। चल धर्मा। लो भाभी, और ऐसा आप अकेली मत जाया करो, भैया को साथ लेकर जाया करो।
रोशनी, हमारा तो सब कुछ लुट गया, हम बर्बाद हो गए। अब हम कहाँ जाएं? क्या करें? देखो जी, जो होना था वो तो हो ही गया। अब करना क्या है, कहीं जाकर काम देख लेते हैं जिससे कि हम अपना पेट पाल सकें। रोशनी, सारी गलती तुम्हारी है। अगर आज छोटा होता तो ये दिन देखना ना पड़ता। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सारी गलती मेरी थी, मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस दिन उससे मैं आकर न जाने मैंने उससे क्या क्या बोल दिया और घर से बाहर निकाल दिया। अरे ये तो मेरे भैया भाभी हैं, लेकिन ये यहाँ क्यों बैठे हैं? चल कर देखता हूँ। अरे छोटे तू? हाँ भैया मैं, और तुम इस हाल में कैसे? हाँ छोटे, तेरे जाने के बाद हमारा तो सब कुछ लुट गया, हम बर्बाद हो गए और हमारे ऊपर इतना कर्जा हो गया कि कर्जे वालों ने हमारे मकान और ज़मीन पर कब्जा कर दिया। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चलो तुम मेरे साथ। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत बर्ताव किया, फिर भी तुम हमें अपने साथ ले जाना चाहते हो। देखो भाभी, मैंने तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं माना। अगर मैं तुम्हारी बात का बुरा मान जाता तो आज मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाता। हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन तुम्हें मुझे माफ़ करना पड़ेगा। भाभी, बड़े छोटों से माफी नहीं मांगते, इसीलिए कह रहा हूँ चलो मेरे साथ।